तो यहां से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आई, मुसीबतें किसी सबब से आती हैं, किसी वजह से आती हैं। हम उस वजह को तलाश नहीं करते, मुसीबत को कोसते रहते हैं और मुसीबत का मातम करने की कोशिश करते हैं। आज अगर उम्मत मुस्लिमा तबाही और बर्बादी की शिकार है, आज अगर उम्मत मुस्लिमा बेचैनी और बेकरारी की शिकार है, आज अगर उम्मत मुस्लिमा कामयाबी और कामरानी से कोसों दूर है, और आज अगर उम्मत मुस्लिमा कल्ब के इस्तिराब की वादियों से गुजर रही है, तो उसके कई असबाब में से एक सबसे बड़ा सबब यह है कि उसने अपने रब के इरशाद की परवाह नहीं की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की परवाह नहीं की। इसलिए कि अगर मुसलमान ये कहता है कि लोगों के दिलों में अब मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हो गई, लोगों के दिल मुसलमानों के सिलसिले में खराब हो गए, तो मैं आपको एक अजीम कुरानी नुस्खा अता करता हूं। इस नुस्खे को अपनी जिंदगी में अपना लें तो यकीन माने, हजार नफरतों की दीवार खड़े करने वाले खड़ी कर दें, लेकिन उनकी दीवारें तो गिर जाएंगी, लेकिन आपकी मोहब्बत का चिराग लोगों के दिलों में अल्लाह रोशन फरमा देगा। वो ज़ाब्ता कौन सा है, वो कायदा कौन सा है? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो ईमान लाया और नेक अमल किया, अनकरीब रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देगा। पता चला ईमानी एतबार से भी हम कमजोर हैं और आमाले सालिहा के एतबार से भी हम कमजोर हैं। हम सिर्फ ज़बान से कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हमसे मोहब्बत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वजह है सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए? आज सदियां गुजर गईं, उनकी मोहब्बत का चिराग लोगों के सीने में रोशन है। गौसे आजम को हमने नहीं देखा, उनकी मोहब्बत का चिराग दिल के अंदर रोशन है। इमाम इश्क मोहब्बत को नहीं देखा, उनकी मोहब्बत का चिराग दिल के अंदर रोशन है। तो तस्लीम करना पड़ेगा, हमारे दिल में उनकी मोहब्बत अल्लाह ने पैदा फरमाई, इसलिए कि उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इताअत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजरता था। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस सबब से मुसीबतें दरवाजों पर दस्तक देती हैं, उन सबब को तलाश करो और उनको दूर करो। मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझा दूं। एक शख्स जानबूझ करके नमाज कज़ा करने वाला भी है, बेराह रवी का किसी हद तक शिकार भी है। उलमा उससे वाकिफ होंगे, मोहल्ले का ही कोई शख्स होगा, किसी भी मोहल्ले का हो। मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी दागदार होती है और वो इतने मुअज़्ज़ज़ नहीं होते, लेकिन अचानक उसने हज का फॉर्म भर दिया और नंबर भी लग गया, और उसके बाद वो इमाम साहब की खिदमत में हाजिर होता है, हजरत मैं कल इंशाअल्लाह लज़ीम हज के लिए जा रहा हूं। इमाम साहब के सामने उसकी पूरी जिंदगी मौजूद है। वो जानते हैं कि यह शख्स परहेजगार नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने कहा मैं कल हज के लिए जा रहा हूं, तो इमाम साहब उससे कहेंगे भैया जरा दुआ में हमें भी याद रखना। या अल्लाह, माजरा क्या है? इस बंदे के बारे में इमाम साहब सब कुछ जानते हुए आज उसे दुआ की गुजारिश कर रहे हैं, तो जवाब मिलेगा
जब तक खुदा के रास्ते पर चलने का इरादा न था तब तक मामला कुछ और था। अब जब इसने इरादा कर लिया है अल्लाह की बारगाह में और उसके रसूल की बारगाह में, तो अल्लाह और उसके रसूल ने मेहमान बना लिया। अब ये बंदा ऐसा हो गया कि अब इससे दुआ की गुजारिश करनी चाहिए। हम भी अगर अपना चेहरा गुनाहों से फेर कर अल्लाह की तरफ कर ले, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर ले, तो हमारा वकार भी बढ़ जाएगा और हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज उम्मते मुस्लिमा जिस कर्ब की वादियों से गुजर रही है, शिकायत तो करती नजर आती है, इलाज करती नजर नहीं आती। कभी हमने इलाज की तरफ तवज्जो दिए? कितने लोग हैं जिन्होंने इन सारे हालात को देखने के बाद, तबाही और बर्बादी को देखने के बाद, गुनाह से अपना रिश्ता तोड़ा हो। आज भी हम देखते हैं उम्मते मुस्लिमा का बेशतर तबका रात की तारीकी में अपनी आंखों को गंदी करते हैं, दिन के उजाले के अंदर बेराह रवि के शिकार नजर आते हैं, मुआमलाती जिंदगी के अंदर सिफर नजर आते हैं और कहते हैं हमारे हालात बदल जाएं। बदल जाएंगे हालात, लेकिन कंडीशन ये है पहले तुम बदलो, फिर अल्लाह तुम्हारे हालात को बदल देगा। पहले खुद को बदलना होगा, पहले खुद को बदलना होगा। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, उससे आप गफलत कतई तौर पर न बरतें।